गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई पास सब बच्चों को। तो गाइस आज बात करने वाला हूँ ट्राई की ओर से नए रूल आ गए। तो गाइस जो लोग दो सिम रखते हैं तो गाइस आपको उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइस अब जो दूसरी सिम है वो 20 रुपए में एक्टिवेट आप रख सकते हैं। तो गाइस आइए फटाफट से इसके बारे में बात करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। तो गाइस आइए फटाफट से बात कर लेते हैं। गाइस आइए फटाफट से बात करेंगे। स्मार्टफोन के इस युग में दो सिम कार्ड का उपयोग एक आम बात बन गई है। आज के समय में अधिकतर लोग अपने मोबाइल फ़ोन में प्राइमरी और सेकेंडरी सिम का उपयोग करते हैं। प्राइमरी सिम का उपयोग अक्सर नियमित कॉल, डेटा और अन्य सेवाओं के लिए किया जाता है, जबकि सेकेंडरी सिम अक्सर बैकअप और विशेष उद्योगों के लिए रखी जाती है। लेकिन इन सेकेंडरी सिम कार्ड को एक्टिवेट रखने के लिए नियमित रूप से रिचार्ज कराना एक बड़ी समस्या और आर्थिक बोझ बन गया है। ट्राई के नए नियम सेकेंडरी सिम यूजर्स के लिए राहत। भारतीय दूरसंचार नियम प्राधिकरण TRAI ने इस समस्या को ध्यान में रखते हुए हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण नियम पेश किए हैं जो सेकेंडरी सिम उपयोगकर्ताओं के लिए काफी फायदेमंद साबित होंगे। ट्राई के नए नियमों के अनुसार कोई भी सिम कार्ड यदि 90 दिनों तक निष्क्रिय रहता है तो इनकमिंग कॉल, मैसेज और डेटा उपयोग नहीं किया जाता है तो उसे डीएक्टिवेट माना जाएगा। हालांकि TRAI ने यह सुनिश्चित किया है कि उपयोगकर्ताओं को सिम को फिर से एक्टिवेट करने के लिए पर्याप्त समय मिले। सिम कार्ड को पूरी तरह से डीएक्टिवेट करने से पहले टेलीकॉम कंपनी उपयोगकर्ताओं को 20 दिन का अतिरिक्त समय देती हैं। इस अवधि के दौरान यूजर्स अपने सिम को रिचार्ज करके उसे फिर से सक्रिय कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि यदि सिम कार्ड में कुछ बैलेंस शेष है तो टेलीकॉम कंपनी उस सिम से 30 दिनों के लिए 20 रुपए काट कर उसे सक्रिय रख सकती हैं। ये नियम विशेष रूप से उन उपयोगकर्ताओं के लिए फायदेमंद है जो अपने सेकेंडरी सिम का उपयोग कम करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें एक्टिवेट रखना चाहते हैं। डीएक्टिवेट और पुनः सक्रियण की प्रक्रिया। यदि कोई सिम कार्ड 90 दिनों तक बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया है और उसमें कोई बैलेंस भी नहीं है तो उसे डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। डीएक्टिवेट के बाद उस मोबाइल नंबर को टेलीकॉम कंपनियों द्वारा दूसरे उपयोगकर्ताओं को रिसाइकिल भी किया जा सकता है। लेकिन ट्राई ने उपयोगकर्ताओं के हितों का भी ध्यान रखा है। सिम कार्ड के डीएक्टिवेट होने के बाद भी उपयोगकर्ताओं को अपने नंबर को पुनः सक्रिय करने के लिए 15 दिनों का ग्रेस पीरियड मिलेगा। इस दौरान वे अपने सेवा प्रदाता की कस्टमर सर्विस से संपर्क करके या किसी टेलीकॉम स्टोर पर जाकर अपना नंबर दोबारा चालू करवा सकते हैं। ट्राई के नए नियमों के प्रमुख लाभ: कम खर्च में सेकेंडरी सिम एक्टिवेट रखना, अतिरिक्त समय का प्रावधान, प्रक्रिया में पारदर्शिता और डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार, उपयोगकर्ता केंद्रित सेवाएं। डिजिटल भारत की दिशा में एक बड़ा कदम। ट्राई के नए नियम और राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 भारत के डिजिटल परिवर्तन की यात्रा में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हैं। ये पहल न केवल आम उपयोगकर्ताओं को राहत प्रदान करती है बल्कि देश के दूर दराज के इलाकों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ाने में भी मदद करती है। इन नियमों से सेकेंडरी सिम कार्ड के उपयोगकर्ताओं को विशेष लाभ होगा जो अब बिना अतिरिक्त वित्तीय बोझ के अपने सिम को सक्रिय रख सकेंगे। साथ ही राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 ग्रामीण भारत को डिजिटल दुनिया से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यदि आप भी दो सिम कार्ड का उपयोग करते हैं तो ट्राई के इन नए नियम निश्चित रूप से आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। संचार साथी ऐप डाउनलोड करके आप अपने सिम की स्थिति की जांच कर सकते हैं और उसका बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। तो गाइज आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लव यू गाइज।